दोस्तों ध्यान से सुनिए क्योंकि अब असली धमाका शुरू होने वाला है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की धमाकेदार, खतरनाक और हाई वोल्टेज T20 सीरीज का पहला मुकाबला खत्म होते ही अब माहौल और भी ज्यादा गर्म हो चुका है। पहला T20 किसने जीता, किसने हारा, यह अब बीती बात हो गई क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है इस पूरी सीरीज का सबसे ताबड़तोड़, सबसे दबदबे वाला और सबसे निर्णायक दूसरा T20 मुकाबला। और मैं आपको यकीन दिला दूं, इस बार दोनों टीमों के बीच की भिड़ंत देखने लायक होने वाली है क्योंकि दोनों टीमें इस मैच में अपनी जीत के लिए पूरी जान, पूरा दम और अपना पूरा जोर लगाने वाली है। दोस्तों, दूसरे T20 में जीत का मतलब सिर्फ एक मैच जीतना नहीं होगा, बल्कि इस सीरीज में एक मजबूत पकड़ बनाना होगा। और यही वजह है कि भारत और साउथ अफ्रीका दोनों टीमें इस मुकाबले को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेंगी। खासकर भारतीय टीम, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर की जोड़ी संभाल रही है। दो ऐसे लोग जो हार को अपनी डिक्शनरी में जगह देना पसंद ही नहीं करते। और यही वजह है कि जैसे ही पहला T20 मुकाबला खत्म हुआ, कप्तान सूर्य और कोच गंभीर ने तुरंत अपनी रणनीति बदलते हुए दूसरे T20 के लिए सबसे खतरनाक, सबसे आक्रामक और सबसे विनाशकारी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में पहले T20 की तुलना में भारी बदलाव किए गए हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो पहले मुकाबले में बिल्कुल भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, चाहे वह बल्लेबाजी की बात हो या गेंदबाजी की। उनका प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना एक सेकंड भी गंवाए उन 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 4 बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है क्योंकि पहले T20 में उन्होंने ऐसा खेल दिखाया कि पूरा माहौल निराशा से भर गया। सूर और गंभीर किसी भी तरह की कमजोरी बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, खासकर तब जब उनका सामना साउथ अफ्रीका जैसी तेज तर्रार और आक्रामक टीम से हो। इसलिए इन 4 खिलाड़ियों को हटाकर उनकी जगह भारतीय टीम में 4 धुआंधार, विस्फोटक और पूरी तरह से T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जो सिर्फ नाम से नहीं बल्कि खेल से भी कहर बनकर बरसते हैं। ये खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदल देने का दम रखते हैं और टीम इंडिया की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। और यही कारण है कि भारतीय टीम की दूसरी T20 की प्लेइंग 11 पहले मुकाबले से बिल्कुल अलग दिखने वाली है। ज्यादा खतरनाक, ज्यादा मजबूत और ज्यादा आक्रामक। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक और बड़ा फैसला लेकर हर किसी को हिलाकर रख दिया। टीम इंडिया के 2 ऐसे खिलाड़ी जो पहले T20 का मुकाबला चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, अब पूरी तरह फिट होकर टीम से जुड़ चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी ने टीम इंडिया की ताकत को रॉकेट की स्पीड से ऊपर पहुंचा दिया है। ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही मैच को अपने हाथों में लेने की क्षमता रखते हैं और इतने अच्छे फॉर्म में है कि विपक्षी टीम उनके सामने कई बार टिक ही नहीं पाती। इन दोनों की वापसी भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और अब साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी इस बात से पहले ही परेशान और दबाव में नजर आने लगे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब भारतीय टीम इतने बड़े बदलाव करेगी, इतनी बड़ी वापसी होगी और इतने तगड़े T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, तो प्लेइंग 11 में कई चौंका देने वाले फैसले देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। भारतीय टीम की दूसरे T20 की प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो मैदान पर उतरेंगे तो सिर्फ खेलेंगे नहीं, जलजला ला देंगे। ये 11 ऐसी होगी जिसे देखकर साउथ अफ्रीका के डगआउट में बैठे हर खिलाड़ी के हाथ पैर कांपने लगेंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये दूसरा T20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। भारतीय टीम, जिसने पहले T20 के बाद खुद को और भी बेहतर ढंग से तैयार किया है, अब इस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी। वहीं साउथ अफ्रीका, जो पहले मैच में मिली हार या जीत से मिले अनुभव के आधार पर इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश करेगी, पूरी जान लगाकर जीत हासिल करना चाहेगी। इसलिए आज एक ऐसा टकराव होगा जहां बैट और बॉल दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। दोनों टीमें इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि 5 मैचों की सीरीज में दूसरा मुकाबला कितना महत्वपूर्ण होता है।
जो टीम यह मुकाबला जीत लेती है वह सीरीज की दिशा तय कर देती है, और यही कारण है कि चाहे वह भारतीय टीम हो या साउथ अफ्रीका, किसी का भी इरादा पीछे हटने का नहीं होने वाला। भारतीय खिलाड़ियों का जोश आसमान छू रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव के तेवर पहले से भी ज्यादा आक्रामक है, और गौतम गंभीर की रणनीति इतनी तेज और धारदार है कि विपक्षी टीम का कोई भी खिलाड़ी यह समझ नहीं पा रहा कि भारतीय टीम किस अंदाज में मैदान पर उतरने वाली है। आज का दूसरा T20 मुकाबला एक तरफा नहीं होगा, बल्कि ऐसा मुकाबला होगा जिसमें हर गेंद, हर रन और हर विकेट दर्शकों की धड़कनों को और तेज कर देगा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की नजरें सिर्फ जीत पर टिकी होंगी, और आज जो टीम मैदान पर जरा सी भी गलती करेगी वह मैच अपने हाथों से गंवा सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस दूसरे T20 का मुकाबला सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर टक्कर से भी आगे का अनुभव होने वाला है। यह मुकाबला भारतीय टीम की बदली हुई 11 नए जोश, नए संकल्प और नए आक्रामक अंदाज का असली प्रदर्शन होगा। और अगर भारतीय टीम ने मैदान पर उसी जोश से खेल दिखाया जैसा कप्तान और कोच ने अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करके दिखाया है, तो यकीन मानिए साउथ अफ्रीका को इस मैच में धूल चटाना भारतीय टीम के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार और ब्लॉकबस्टर मुकाबले की पूरी जानकारी जानने के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी हर उस जरूरी बात के बारे में जिसे जानना इस मुकाबले के शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस हाई वोल्टेज दूसरे T20 का मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, ताकि आप एक भी गेंद मिस ना करें। साथ ही इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर किस चैनल पर मिलेगा और मोबाइल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देख पाएंगे, यह पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज हम आपको इस दूसरे T20 की पिच रिपोर्ट भी पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। आखिर यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी या गेंदबाजों के लिए हथियार? क्या आज फिर चौकों की बारिश होगी, या गेंदबाज अपनी आग उगलती गेंदों से बल्लेबाजों को दबाव में डालेंगे? पिच का मूड कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी आपको बड़े ही तगड़े अंदाज में इसी वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के T20 इतिहास का पूरा हेड टू हेड रिकॉर्ड भी हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में किस टीम का पलड़ा रहा है भारी, कौन सी टीम आंकड़ों के खेल में आगे निकलती नजर आती है और कौन पिछड़ जाती है, यह सब आपको इसी वीडियो में साफ साफ समझ में आ जाएगा। और अब बात आती है इस वीडियो के सबसे धमाकेदार हिस्से की, भारतीय टीम की बदली हुई नई और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 की। पहला T20 मुकाबला खत्म होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने दूसरे T20 के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कई चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। कौन कौन खिलाड़ी बाहर हुए, किन किन धुआंधार T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, और कैसे ये नई प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका को धूल चटाने के लिए तैयार है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको दूसरी T20 से जुड़ी कुछ बेहद खास और जरूरी बातें भी बताने वाले हैं, जो इस मुकाबले के शुरू होने से पहले आपको जरूर जाननी चाहिए। ये जानकारी आपके मैच अनुभव को और भी रोमांचक बना देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हर छोटे बड़े अपडेट से हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो हमारे इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों, चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस धमाकेदार दूसरे T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की जानकारी की, जो हर क्रिकेट प्रेमी के लिए जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इस 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला चंडीगढ़ के शानदार और बेहद खूबसूरत महाराजा यादव इंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है।
स्टेडियम अपनी तेज रोशनी, विशाल दर्शक क्षमता और हाई क्वालिटी आउटफील्ड के लिए जाना जाता है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए शानदार माहौल बनता है। यही वजह है कि आज का यह दूसरा T20 मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बार फिर से जोश और जुनून का बड़ा मंच बनने वाला है। भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा और आप सभी जानते हैं कि दिन रात के मुकाबलों में रोमांच का स्तर हमेशा दोगुना हो जाता है। जैसे जैसे घड़ी 7 बजे के करीब आएगी, स्टेडियम का माहौल उबाल मारने लगेगा, दर्शकों का शोर गूंजता जाएगा और दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेंगे। वहीं इस मुकाबले का टॉस ठीक 6:30 पर आयोजित किया जाएगा, जो टीमों की रणनीति तय करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट की। तो दोस्तों, आपको यह बड़ा मुकाबला टीवी पर बिल्कुल साफ और बेहतरीन क्वालिटी में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर देखने को मिलेगा। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में हो या परिवार के साथ बैठकर मैच का मजा लेना चाहते हो, स्टार स्पोर्ट्स इस मैच के हर रोमांचक पल को आपके स्क्रीन तक लेकर आएगा। और अगर आप मोबाइल पर लाइव मैच देखना पसंद करते हैं तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आपको आसानी से जियो हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगी। यानी जहां भी आप होंगे, बस मोबाइल में इंटरनेट और हॉटस्टार ऐप होना चाहिए और पूरा मुकाबला आपकी मुट्ठी में होगा। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला पूरी तैयारी, पूरे जोश और पूरे रोमांच के साथ आज होने जा रहा है। और अब आप पूरी जानकारी के साथ तैयार हैं कि मैच कब, कहां और कैसे देखना है। अब बस इंतजार कीजिए रात 7 बजे का, क्योंकि असली महायुद्ध वहीं से शुरू होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की, ताकि हमें पता चले कि इतिहास किसका रहा है और इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी दिखता है। T20 फॉर्मेट में भारत और साउथ अफ्रीका अब तक 32 बार आमने सामने आए हैं। इन मुकाबलों में कुल 31 मैच खेले गए, जिनमें से भारत ने 18 जीत दर्ज की है। वहीं साउथ अफ्रीका ने 13 मैचों में जीत हासिल की है। इसके अलावा एक मैच ऐसा रहा जो बेनतीजा रहा, यानी ना तो भारत जीता ना ही साउथ अफ्रीका। इन आंकड़ों को देखें तो स्पष्ट होता है कि T20 क्रिकेट में भारत ने इस जोड़ी में कुछ जबरदस्त पकड़ बनाई हुई है। भारतीय टीम ने विरोधी टीम पर अपना दबदबा कायम रखा है और ज्यादातर मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि आंकड़े अकेले हर चीज नहीं तय करते। हर मैच अपनी कहानी लेकर आता है। पिच, मौसम, टीम की तैयारी, प्लेइंग 11, दबाव सब बदल सकते हैं। इतिहास चाहे कितना भी एक तरफा रहा हो, मैदान पर लड़ाई हमेशा नए सिरे से होती है। तो हाँ दोस्तों, आंकड़ों में भारत आगे है, लेकिन हर मुकाबला नया है। इस बार भी जब दोनों टीमें भिड़ेंगी तो मैदान पर हर गेंद, हर ओवर, हर शॉट मायने रखेगा और हो सकता है कि इतिहास नए पन्ने लिखे। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी जबरदस्त प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन प्लेइंग 11 पर बात करने से पहले जरा फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर इस मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा होने वाला है। अब बात करते हैं पूरा पिच रिपोर्ट विस्तार से। तो चंडीगढ़ के महाराजा यादव इंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए जन्नत मानी जाती है। यहाँ की सतह सख्त, सपाट और बैटिंग के लिए बेहद अनुकूल रहती है। नए गेंद से शुरुआती कुछ ओवरों में हल्की सी हरकत देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजों के लिए और भी आसान होती चली जाती है। यही वजह है कि इस मैदान पर चौकों की बरसात आम बात है। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में अगर लाइन लेंथ एकदम सटीक रही तो उन्हें उछाल और सीप मूवमेंट मिल सकती है, और जैसे ही गेंद पुरानी होती है, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद आसान हो जाता है। इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी काफी दिलचस्प रहती है। शुरुआत में स्पिनरों को ज्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन जैसे जैसे पिच घिसती है, गेंद थोड़ी रुक कर आती है, जिससे मिडिल ओवर्स में स्पिनर विपक्षी बल्लेबाजों की गति रोक सकते हैं। क्योंकि यह मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा,
इसीलिए ओस का फैक्टर भी बहुत अहम रहने वाला है। दूसरी पारी में गेंदबाजों के हाथ में गेंद फिसल सकती है, खासकर स्पिनरों को यह बड़ी दिक्कत देगा। इसीलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, ताकि बाद में ओस में बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य का पीछा आसान हो सके। इस पिच पर 180 का स्कोर भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इसीलिए दोस्तों, आज का मुकाबला पिच बतौर बल्लेबाजों के लिए खुला न्योता है और गेंदबाजों के लिए एक कठिन युद्ध, जिसे देखने के लिए फैंस पूरी तरह तैयार बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की बदली हुई नई प्लेइंग 11 की। पहले मैच में निराश करने वाले कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर एक ताज़ा, मजबूत और संतुलित 11 उतारने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर जो सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिलेगा, वह ओपनिंग में होने वाला है। पहले T20 मुकाबले में उम्मीदों पर खरे ना उतर पाने वाले शुभमन गिल को इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। खेल पहले मुकाबले में पूरी तरह संघर्ष करते दिखाई दिए थे और उनके बल्ले से मात्र 4 रन ही निकले थे। ऐसे निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। इसलिए उन्होंने गिल की जगह पर एक बेहद विस्फोटक और भरोसेमंद बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेइंग 11 में जगह दे दी है। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो यह युवा बल्लेबाज T20 प्रारूप में भारतीय टीम के लिए लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते आए हैं। ऋतुराज अब तक 23 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने कुल 633 रन ठोके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं, जो यह साबित करता है कि जब वह लय में आते हैं तो किसी भी गेंदबाजी को कत करता है, आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। यही नहीं दोस्तों, हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे श्रृंखला में भी ऋतुराज गायकवाड़ ने गजब की पारी खेलते हुए शतक जमाया था, जिससे उनके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर शुभमन गिल की जगह ऋतुराज गायकवाड़ का आना भारतीय टीम के लिए न केवल एक रणनीतिक बदलाव है, बल्कि एक ऐसा फैसला भी है जो मैच का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर खेलने वाले खिलाड़ी होंगे टीम इंडिया के तेज तर्रार, निडर और तूफानी अंदाज वाले युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा उस तरह के बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों के दिलों की धड़कन बढ़ा देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी विस्फोटक मानसिकता। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलने में यकीन रखते हैं और शुरुआती 6 ओवरों में अपने लंबे लंबे से विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं। अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पहले T20 के मुकाबले में 12 गेंद का सामना करते हुए 17 रन ताबड़तोड़ तरीके से बनाए थे। बात करें उनके T20 करियर की, तो अभिषेक ने अब तक 30 से ज्यादा T20 मुकाबले खेलते हुए 1000 से अधिक रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 2 धमाकेदार शतक भी निकले हैं, जो साफ दिखाता है कि बड़े मंच पर बड़ा प्रदर्शन करना उनके स्वभाव में शामिल है। वही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर उतरने वाले हैं भारतीय टीम के धड़कन, टीम इंडिया के कप्तान और दुनिया भर में अपनी अनोखी शैली से गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ाने वाले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। हालांकि पिछले कुछ समय से सूर्य कुमार यादव T20 प्रारूप में अपने असली रंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह की स्वाभाविक नवाचार से भरी और चारों दिशाओं में गेंद को उड़ाने वाली बल्लेबाजी के लिए वह पहचाने जाते हैं, वह वही पुराना सूरा हाल के मुकाबलों में पूरी तरह नहीं दिखा पा रहे हैं। पहले T20 मुकाबले में भी उन्हें शानदार शुरुआत मिली थी, लेकिन इसके बावजूद वह केवल 12 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को पूरा भरोसा है कि सूर्य इस बार एक कप्तानी पारी खेलकर मैच पर अपनी मोहर लगाएंगे और भारत को जीत की राह दिखाएंगे। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो वह किसी भी बल्लेबाज के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। सूर्य कुमार यादव अब तक 96 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 13,565 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शानदार शतक और 21 दमदार अर्धशतक निकले हैं, जो बताता है कि सूर्य बड़े मंच पर कितना चमकते हैं। वही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर उतरेंगे बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर के शानदार
और दमदार बल्लेबाज तिलक वर्मा। तिलक वर्मा उन युवा क्रिकेटरों में से है जिन्होंने बहुत कम समय में भारतीय क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह मिडिल ओवरों में रन बनाने की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं होने देते। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा अब तक 37 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 1000 से अधिक रन बनाए हैं। इस शानदार प्रदर्शन के दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक और 2 धमाकेदार शतक निकले हैं, जो यह साबित करते हैं कि तिलक वर्मा सिर्फ भविष्य के सितारे नहीं बल्कि वर्तमान में भी भारतीय टीम के लिए मैच विनर खिलाड़ी है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत उनकी निडर मानसिकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर खेलेंगे टीम इंडिया के दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे। शिवम दुबे वह खिलाड़ी है जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के कारण T20 प्रारूप में टीम के लिए दोहरी ताकत बनकर उभरते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मैच के आखिरी ओवरों में बड़े बड़े लगा गति को एकदम तेज कर देते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और लंबी हिट लगाने की क्षमता विपक्षी गेंदबाजों के लिए हमेशा खतरा साबित होती है। शिवम दुबे सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक भरोसेमंद गेंदबाज भी है। जरूरत पड़ने पर कप्तान अक्सर उन्हें मिडिल ओवरों में गेंद थमाते हैं, जहां वह अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट झटकने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवम दुबे अब तक 46 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 600 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शानदार अर्धशतक निकले हैं। साथ ही गेंदबाजी में भी उन्होंने अब तक 21 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उन्हें एक संपूर्ण ऑलराउंडर साबित करते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर उतरेंगे टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वह खिलाड़ी है जो न सिर्फ भारतीय टीम बल्कि पूरी दुनिया की T20 क्रिकेट में एक अलग ही पहचान रखते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और फुर्तीली फील्डिंग उन्हें एक संपूर्ण पैकेज बनाती है। वह ऐसे खिलाड़ी है जो किसी भी क्षण मैच का रुख पलटने की क्षमता 100% तक बढ़ा सकते हैं रखते हैं, चाहे वह आखिरी ओवरों में लंबे लंबे हो या फिर जरूरत के समय गेंदबाजी कर महत्वपूर्ण विकेट हासिल करना हो। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी का अंदाज बेहद विस्फोटक है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या अब तक 181वें T20 मुकाबले खेल चुके हैं और इनमें उन्होंने करीब 1999 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 दमदार अर्धशतक निकले हैं। गेंदबाजी में भी पांड्या ने अपना लोहा मनवाया है और अब तक लगभग 100 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जो उनके ऑलराउंडर कौशल को और भी प्रभावशाली बनाता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर टीम इंडिया एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा की जगह इस मुकाबले में संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में संजू सैमसन भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन एक ऐसे बल्लेबाज है जो अपनी क्लीन हिटिंग, बेहतरीन टाइमिंग और शॉट चेन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम में आसानी से ढल जाते हैं, चाहे टीम को शुरुआत में स्थिरता चाहिए हो या फिर अंत के ओवरों में तेज रन। अगर संजू सैमसन के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो वह अब तक 51 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने करीब 1000 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शानदार अर्धशतक और 3 ही सैकड़े निकले हैं, जो उनकी नन क्लास और क्षमता को दर्शाते हैं। वही प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां ऑलराउंडर अक्षर पटेल की जगह इस मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया। वाशिंगटन सुंदर ने पिछले कुछ समय में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें दूसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में जगह दी है। वाशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो नई गेंद से भी किफायती गेंदबाजी कर सकते हैं और मिडिल ओवरों में विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में माहिर है। वही बल्लेबाजी की बात करें तो वह नीचे के क्रम में तेजी से रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं।
अगर वाशिंगटन सुंदर के T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो वे अब तक 57 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 250 रन बनाए हैं और इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला है। गेंदबाजी में भी उन्होंने बेहतरीन योगदान देते हुए अब तक 51 विकेट चटकाए हैं। ऐसे में दूसरे T20 में उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को संतुलन और गहराई दोनों देगी। वही प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर भारतीय टीम के प्रमुख स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती इस समय T20 फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं और इसके पीछे उनका लगातार प्रदर्शन है। बीते एक साल में उन्होंने T20 मुकाबलों में अपनी गजब की गेंदबाजी से विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को काबू में रखा है। वरुण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चाहे पावर प्ले का ओवर हो या मिडिल ओवर में वह हर स्थिति में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनका फ्लिक, यॉर्कर और चापलूसी करने वाली स्पिन किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन जाती है। अगर उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 30 T20 मुकाबले खेलते हुए 45 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी यह उपलब्धि उन्हें भारतीय टीम के लिए एक अत्यंत खतरनाक और भरोसेमंद गेंदबाज बनाती है। वही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग और तेज गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध है और पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को दबाव में डालकर महत्वपूर्ण विकेट लेने में माहिर हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय से T20 फॉर्मेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया को कई अहम मौके दिलाए हैं। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में संतुलन, लाइन लेंथ और स्विंग का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। वह नए गेंदबाज होते हुए भी बल्लेबाजों की कमजोरी को जल्दी भांप लेते हैं और अपनी घातक स्विंग से विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 59 T20 मुकाबले खेलते हुए 162 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी विभाग को मजबूती देती है और दूसरे T20 मुकाबले में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम है। वही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह विश्व क्रिकेट में उन चुनिंदा गेंदबाजों में से है जिनकी घातक यॉर्कर और उछाल वाली गति बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। उनकी गेंदबाजी देखकर किसी भी बल्लेबाज की नींद उड़ जाती है और पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, बुमराह हर परिस्थिति में विकेट लेने में माहिर है। जसप्रीत बुमराह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वह छोटे छोटे बदलावों से भी बल्लेबाजों को परेशान कर देते हैं। उनकी गति, लाइन और लेंथ की सटीकता किसी भी टीम के लिए मुश्किल पैदा कर देती है। बल्लेबाजों को उनका सामना करते समय बहुत सोच समझकर खेलना पड़ता है, अन्यथा विकेट का सामना करना पड़ता है। अगर उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह अब तक 81 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 100 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। दोस्तों, दूसरे T20 के मुकाबले में भारतीय टीम की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11 आपके लिहाज से इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका कप्तान सूर्य कुमार यादव को देना चाहिए था? और दोस्तों, क्रिकेट 2.2 जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सबसे पहले सर जानकारी देने का क्षमता रखता है।